दिल्ली के द्वारका में खुद डीडीए के बनाए हुए फ्लैटों का मात्र 15 साल के भीतर इतना बुरा हाल हो गया है कि बिल्डिंग में, फ्लैटों में जगह जगह क्रैक आए हुए हैं, प्लास्टर झड़ रहा है। प्लास्टर जब गिर रहा है तो नीचे से गुजर रहे लोगों के सर फूट रहे हैं, लोगों की गाड़ियों के शीशे फूट रहे हैं। इतना परेशान हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरा लगता है कि घर बेच के यहाँ से चली जाऊँ। डीडी आके रह सकती है यहाँ पे। इनको उस दिन रात को खड़े हुए थे, इतना मोटा पत्थर इनके सर पे गिरते गिरते बजा। यहाँ पे कभी कोई काम हुआ नहीं, ना आगे होगा। कभी भी गिर जाएगा ये तो है? ये तो कभी भी गिर जाएगा भाई, ये तो कभी भी गिर सकता है। नालियों को देख के, रोड गंदगी देखो, दुनिया भर के सबसे परेशान हैं भैया, बहुत परेशान हैं। तो ये लगता है जानबूझकर ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जब तक कोई खतरा ना हो तब तक कुछ ये ना हो। तो ये इंतजार करने में खतरा तो पूरी रात को आप देखो, हमने पर्सनल लाइटें लगवाई हुई है। अच्छा, नहीं तो लाइटें भी नहीं है। ये देखिए, नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं किसी झुग्गी बस्ती में नहीं खड़ा हूं, किसी कच्ची कॉलोनी में नहीं खड़ा हूं, बल्कि सरकारी एजेंसी डीडीए की बनाई हुई कॉलोनी के अंदर खड़ा हुआ हूं, जहां पर आपको ये तस्वीर दिख रही है। ये एक तस्वीर है, दूसरी भी दिखाता हूं और ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देख के कहेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। आइए, संभल के आना भाई, यहाँ कभी भी रपट सकते हो। अभी तक आप सिर्फ जमीन देख रहे थे, अब आपको यहाँ के फ्लैट, मकान दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे क्रैक आया हुआ है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप इसमें हाथ मारेंगे, प्लास्टर यूं ही आपके हाथ में झड़के आ जाएगा। थोड़ा और आपने जोर दे दिया तो ये पूरा ही नीचे ना आ जाए। आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तस्वीर किसी झुग्गी बस्ती की नहीं है, किसी कच्ची कॉलोनी की नहीं है। खुद सरकारी एजेंसी डीडीए की बनाई कॉलोनी का ये हाल है। देखिए, और ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जीना ही जो है इतना भयंकर यहाँ पे वो आ रहा है, यहाँ खड़े तो डर लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर ना गिर पड़े। देखिए जरा क्या हालात हैं यहाँ पर। और ये थोड़ा सा इसको ये कर दो, ये देखिए, बताइए यहाँ पे जो है लोग इतने परेशान हैं कि वो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो उनके गाड़ी के ऊपर शीशे फूट रहे हैं। ये कभी भी जो है ऊपर से जो प्लास्टर है कहीं कुछ भी गिर जा रहा है और इतना अनसेफ लग रहा है। आप देखिए जरा कैसे पूरा जीना जो है बाहर की तरफ झुका हुआ है। साइड से देखिए, इधर से देखिए, पूरा क्रैक हो रहा है। देखिए जरा, ये किसी भी दिन ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे जोर देके खड़ा हुआ। आमतौर पे हम लोग की आदत होती है, कोई जीना होता है, इधर दिखाओ, कोई जीना होता है तो उस पर हम यूं करके खड़े होते हैं, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे किसी को पता ना हुआ तो जीने पे जोर दे देगा और ये नीचे आ जाएगा। और नहीं भी हुआ तो इतना क्रैक हो रहा है तो नीचे आ जाएगा। है जी, आप तो यहीं रह रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। ये हालात कब से हैं जी? एक तब से बनी है, तब से ऐसे ही है जी। छतों का दिखा दूंगा घर के तो आप हालत वो हो जाएगी। अच्छा। सारा टूटा हुआ प्लास्टर गिर रहा है सारा। वो ये डीडीए की है ना जी? डीडीए की है जी, बिल्कुल डीडीए की है। बताइए, और कितना समय हो गया? ये कोई प्राचीन काल से बनी हुई है? नहीं, 12 साल, 2010 की 12 की अलॉटमेंट है। 12 की अलॉटमेंट है? 2012 भाई की allotment। 13 साल के अंदर डीडीए की बनाई सोसाइटी का ये हाल है। आपको याद होगा सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी में, सेम है ये दोनों। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी। वो उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि भाई कुछ ही साल के अंदर जो है ये कहा गया भाई अब ये जो सोसाइटी है, ये फ्लैट है, रहने लायक नहीं है, इसको खाली कीजिए। तो लोगों ने अब खाली किया है, उसको तोड़कर दोबारा से बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ऐसा हाल लग रहा है यहाँ पर। सेम ऊपर से देखिए पत्थर गिरते हो, देखिए लेंटर कितने बड़े बड़े पत्थर वहां से हुआ। अरे उधर एक बार जूम करके दिखाना जरा, वहां पर ये देखिए वो बैल्कनी, वो देखिए कैसे वहां पे क्रैक आ रहा है। ये देखिए, बता रहे हैं यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं। ऊपर से गिरते, ये तो गिरने वाला, कभी भी गिर जाएगा ये तो हैं? ये तो कभी भी गिर जाएगा। ये जो ये जीना है, जीना है, ये कभी भी गिर जाएगा। ये सारी छतों के अंदर से मैं आपको घर उसके दिखाऊंगा तो आप सरप्राइज रह जाएंगे। वो दिख रहे हैं, लोहे के सरिया दिख रहे हैं सारे के सारे। ये देखिए जरा, हम तस्वीर जो है दूसरे एंगल से अब दिखा रहे हैं आपको। भाई ये तो कभी भी गिर सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अगर छू दूं ना ठीक से तो ये उसी में गिर जाएगा। ये इतना बुरा हाल है, इतना डेंजरस है। ये तो पता नहीं कैसे छोड़ा हुआ है इसको। अच्छा भाई, ये एलआईजी फ्लैट हैं। ये देखिए आप, अरे और आगे से भी तो कैसे ये सीलन आ रही है, क्या हो रहा ये है? अपने आप गिर रहा है। ये सीलन का कोई वो नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छा नहीं है।
भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर इनके यहाँ जो है सीलन विलन आ रही होती तो एक अलग बात होती, या पपड़ी उतर रही होती पेंट की, तो मैं कहता भाई साहब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ये इस तरह से यहाँ पर सरिया दिख रहे हैं तो भाई साहब नहीं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो डीडीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सारा वो आगे से भी है, वो गिरने वाला, कभी भी गिर सकता है। कौन सा? ये देखिए, कभी भी गिर सकता है ये पत्थर। और ये अरे इधर देखिए, ये देखिए, हाँ तो ये अपने आप टूट टूट के गिरता रहता है। अपने आप टूट टूट के गिरता रहता है। अरे वो देखिए उधर भी वो उसके बाद सरिया दिखेगा। यहाँ पर सरिया दिखने से पहले की स्टेज है ये, है? तो क्या सोच के आए थे जी आप यहाँ पर जब आपने फ्लैट लिया था? आप वकील हैं आप? आप? हाँ मैं वकील। अच्छा, क्या सोच के लिया था जी? आप देख ही रहे हो सारी कैसी बिल्डिंग है। कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं है। बहुत हालत यहाँ की खराब है। मैं तो ये कहता हूँ IIT से जैसे उनका क्या, इनका भी ऑडिट होना चाहिए कि कैसे वो है। IIT से ऑडिट करवाया गया था सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर का, तो उसमें हुआ था भाई ये रहने के लिए सेफ नहीं है, तो यहाँ पे भी रहने वाले डरे हुए हैं। हाँ, ऑडिट होना चाहिए इसका कम से कम, कैसे क्या है। तो आपको रहते हुए डर लगता है यहाँ पर? डर लगता है बिल्कुल। आते हुए निकल नहीं सकते, आपने देखा ही है वहाँ पे। आप खड़े नहीं हो सकते, फास्टली निकलना पड़ता है, कब गिर जाए। और चलो बड़े तो फिर भी संभल के चलते हैं, पर बच्चे तो कभी भी बाल बच्चे हैं, कई बच्चे तो ऐसे ही, बड़े बच्चे पत्थर एकदम इतने बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, ये क्रैक देखिए, बिल्कुल सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है सारा। देखिए, देखते चलिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये यहाँ ये आ रहा है, ये देखिए, हाथ से टूट जाए। प्लस्तर क्या हाथ से टूट सकता है? नहीं, नहीं टूटना चाहिए, यहाँ टूट रहा है। देखिए जी, अब देखिए कितने बुरे हालात हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो एक बार देखिए भाई, बहुत से लोग जो आप डीडीए की बनाई कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो ये मानते हैं भाई डीडीए की सोसाइटी या डीडीए जो कॉलोनी बना रहा होता है उसमें फ्लैट लेने के लिए मार होती है, लकी ड्रॉ निकलता है, और बाद में क्या मिलता है यहाँ पर? ये सब देखिए। और ऊपर देखिए जरा क्या बुरी तरह से यहाँ पे क्रैक आया हुआ है। इधर देखिए, पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, देखिए जरा एक बार दिखा दो मन। पूरी दीवार ऊपर तक ऐसे क्रैक हुई पड़ी है, पता लग रहा है मुझे सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में और इसमें जो है पहली नज़र में नंगी आंखों से देखने में, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जैसे क्रैक वहाँ दिख रहे थे वैसे ही क्रैक मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो दोनों में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा। इधर भी देख लो जी। लेकिन समस्या क्या है? बात यह है कि यहाँ के लोग, इस कॉलोनी के लोग, डीडीए की इस सोसाइटी के लोग, अब मैं आपको बता दूं मैं हूं कहाँ। मैं द्वारका सेक्टर 3 के वीर बाल बैरागी अपार्टमेंट में हूं, ठीक है। ये 2012 में इन फ्लैटों की अलॉटमेंट हुई थी और अभी 13 साल ही हुए हैं। और यहाँ पर जो है सीवेज की समस्या है, और सीवेज से पहले यहाँ पर बिल्डिंग के क्रैक की समस्या, वो देखिए ऐसा लग रहा है कहीं भर भरा के खुद ही ना गिर जाए। देखिए सारे में क्रैक आ रहा है। यहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि बिल्डिंग में जो क्रैक आए हुए हैं बहुत बुरा हाल है, अनसेफ हो रहा है, उनको डर लग रहा है, गाड़ी पे पत्थर गिर रहे हैं, गाड़ी के शीशे टूट रहे हैं, यहाँ पानी भर जाता है बरसात के समय में, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने डीडीए से शिकायत करी। ये जो क्रैक्स व्रैक्स हैं ये सब डीडीए की जिम्मेदारी है कि भाई वो ठीक करा के दे। दूसरा, अगर यहाँ पानी भर रहा है तो जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि भाई अगर सीवर में दिक्कत आ रही है, हम कच्ची कॉलोनी को जो है बहुत आसानी से कह देते हैं, झुग्गी वालों को बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई आपने कच्ची कॉलोनी बसाई है, झुग्गी बसाई है, तो सीवेज तो इसमें होगा ही नहीं, कहाँ से आप हक मांग रहे हो? यहाँ पर तो सीवर वीवर सब कुछ है, फिर भी यहाँ पानी भर रहा है। तो लोगों ने जल बोर्ड में भी शिकायत करी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की शिकायत यह है कि भाई हमने जब जल बोर्ड में डीडीए में शिकायत करी उसमें कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन डीडीए ने नोटिस भेज दिया है कि भाई यहाँ पर आपने एनक्रोचमेंट की है, अवैध निर्माण आपने किया है, उस पर बुलडोजर चलेगा। हाल ही में नोटिस आया इसी महीने में 2 फरवरी में, तो पुलिस मांगी जा रही है और उसमें यह कहा गया है भाई पुलिस बल भी दीजिए, महिला पुलिस भी दीजिए, और आंसू गैस के साथ वो लैस होने चाहिए। सोचिए, तो यहाँ के लोग इसी बात से गुस्सा हैं कि भाई जब हमने शिकायत करी यहाँ पर इन फ्लैटों की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब हमने शिकायत करी कि पानी भर रहा है, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक कंप्लेंट हो गई कि भाई इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है या अवैध निर्माण कर रखा है, तो जो है नोटिस आ गया कि भाई हम तोड़ेंगे। ये 13 फरवरी को तोड़ने की बात थी, अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 16 फरवरी आ गई है, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम थोड़ा यहाँ पर बाद में पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँच गए हैं। आपका क्या नाम है जी? निर्मल कुमार जैन। बताइए जी, क्या शिकायत है आपकी?
शिकायत यही है कि सफाई वगैरह कुछ नहीं है। हाँ और जरा सा भी अगर लोगों ने अपने जो ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे बनाए हैं, हाँ पिलर को मजबूती देने के लिए ही ये एग्रीमेंट किया है, हाँ नहीं तो बाकी किसी को मतलब ही नहीं है। और डीडीए ने इस सोसाइटी के अंदर किचन नहीं दी है, अच्छा हाँ सिर्फ 1 रूम और लैट्रिन बाथरूम दिया है, किचन नहीं दी है। लोगों ने बढ़ा के किचन बनाई है, अच्छा। तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है डीडीए को। अच्छे काम के लिए नहीं है डीडीए, हाँ बुरे काम के लिए है। या एमसीडी है, हाँ कोई भी है, बीएसएस है, कोई भी है जो भी सुनता है हाँ। बस हाँ आएंगे करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे ये क्रैक आए हुए हैं बिल्डिंग में, और ऐसा लग रहा है एक मैं वो देख के आया हूँ जीना, वो तो गिरने ही वाला है शायद बिल्कुल। वो आज या कल में गिर भी सकता है, किसी ना किसी बच्चे पे गिर सकता है। ये जैन साहब हैं, इनको उस दिन रात को खड़े हुए थे, इतना मोटा पत्थर इनके सर पे गिरते गिरते बचा। इन्होंने अगले दिन 50,000 रुपए की शेड डलवाई अपने वहाँ पे, अच्छा तब लेकिन डीडीए को बोल बोल के छक गया। डीडीए या जल बोर्ड हो या एमसीडी कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे कभी कोई काम हुआ नहीं, ना आगे होगा, हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, आपने इसके लिए डीडीए को शिकायत करी और जो पानी भर रहा है इसके लिए जल बोर्ड को शिकायत करी आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कई बार कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई। अब ये मैम है इनके सामने, अगर आप जाके देखेंगे इनके गटर का पानी बिल्कुल बाहर बह रहा है, इनकी बहुत बुरी से बुरी कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हम आम लोग क्या करें? अच्छा देखिए, जैसे अब मैं बताता हूँ कि जो नोटिस आया वो काहे के लिए आया। मैंने आपको पहले वो तो दिखा दिया कि यहाँ क्या समस्या है, वो ये पहले से है। ये जैसे इन्होंने ये निर्माण कर लिया, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो, तो इसको जो है डीडीए ने ये कहा है कि भाई ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और इसको जो है तोड़ा जाएगा, और उसके लिए वो पुलिस मांग रहे हैं। तो यहाँ अब होता क्या मैं बताऊँ, देखिए अवैध निर्माण का कोई समर्थन तो नहीं कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि जब आप ये देखते हैं कि सिस्टम हमारे कहने पर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मकान में क्रैक आ रहे हैं, झड़ झड़ के प्लास्टर गिर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हाँ, और यहाँ पे सीवर निकला पड़ा है, पानी भर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब भाई हमारे कहने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ठीक है, अगर हम कुछ रिपेयर करवा रहे हैं तो एक्स्ट्रा बना लेते हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही हम लोगों की एक जो है मानसिकता होती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर सड़क पे कहीं जाम लगा होगा तो लोग जो है अपने आप ही रॉन्ग साइड निकलेंगे, क्यों भाई, रास्ता तो निकालना होता है ना। तो बस उसी तरह से ये होता है कि भाई अगर आपने ये देख लिया सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो फिर लोग क्या करेंगे। लोग जो है जब अपना कुछ रिपेयर करा रहे हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा और पक्का सा काम जो है थोड़ा यहाँ पर हम काम करवा लेते हैं, ऐसा ही होता है। क्यों जी, ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर यहाँ की क्या है कॉमन प्रॉब्लम, तो मैन यहाँ का सीवेज, हाँ ये बिल्कुल गंदा है। हमने जल बोर्ड को बोल बोल के थक गए। गाड़ी आती है, लगते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होते। सीवेज से लाइटिंग बाहर निकल रही है, छोटे बच्चे घूम नहीं सकते। हाँ। BSES जो बिजली विभाग है उसकी लाइटें पूरी रात को आप देखो, हमने पर्सनल लाइटें लगवाई हुई है, अच्छा, नहीं तो लाइटें भी नहीं है। जल बोर्ड भी फेल है। एमसीडी की गाड़ी हमारी इस रेजिडेंसी के अंदर नहीं आती है, बाहर से चली जाएगी, लेकिन कूड़े वाली गाड़ी बोलता है आपको अथराइज नहीं है हमारी गाड़ी। एमसीडी वाली बोलते हैं। अरे आप तो, अरे कोई कच्ची कॉलोनी में थोड़ी रह रहे हो आप? वो बोलते हैं ये पूरी सोसाइटी बिटनीस है, ये तो डीडीए की है, डीडीए की है, और हमने टैक्स पे किया हुआ ऑलरेडी। 60,000 हमने मेंटेनेंस के लिए पहले दिए थे 2012 में। हाँ। उसका यदि इंटरेस्ट लगा के कितना करोड़ रुपए में हो जाएगा। 210 फ्लैट यहाँ है, लेकिन उसकी तरफ ना डीडीए ना एमसीडीए ना कोई भी। अपने अपने काम से थोड़ा बहुत तो करें। हम खुद अपना पैसा लगा के थोड़ी बहुत देर के लिए राहत लेते हैं, लेकिन हम कितना करते रहेंगे? बच्चे पाले या उसको काम को करवाए। हाँ जी मैम, आप बताइए। नमस्ते भैया, मेरा ये कहना है कि मैं इतनी दुखी दोनों ही सोसाइटी में, ऐसा लग रहा है कि घर लेके मैंने पाप कर दिया है, मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इतना ज़्यादा परेशान है कि आप आइए मेरे घर के पास, कि मतलब दरवाज़ा खोलना मुश्किल है, पूरी लैट्रिन बह रही है, इतनी गंदी बदबू आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। BSES वालों का काम है स्ट्रीट लाइट का, जो वो काम करती नहीं है। रात में आप कभी आ जाइए वीडियो बनाने, फिर आप देखिए पूरा अंधेरा सोसाइटी में, हम अपनी एक लाइट जला के रखते हैं। इतनी मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ कि आपको बता नहीं सकती हूँ। एमसीडी वाले का काम है साफ सफाई का, वो सफाई होती नहीं है। हाँ। यहाँ के जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं वो अपने घर की सफाई खुद करते हैं। सोचिए, मैं भी टीचर हूँ, मैं प्रगति राय हूँ, ठीक है, हम बनारस के रहने वाले हैं। हाँ। सोचिए वहाँ पे इतनी साफ सफाई है, लेकिन ये देखिए ये मेरा घर है और ये देखिए घर के सामने लैट्रिन बह रहा है। इतना परेशान हूँ मैं, इतनी दुखी हूँ कि मेरा लगता है कि घर बेच के यहाँ से चली जाऊँ। बताइए इतना बुरा हाल है। वो देखिए पूरा टूट टूट के गिरते हैं। इसके लिए मैंने शेड लगाया, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ लोहा इसीलिए इतनी भारी भारी गाड़ियाँ आती हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा गाड़ी आई है जो तोड़ दी, इस वजह से मैं अपनी सेफ्टी के पर्पज से लोहा लगाई हूँ।
और जो इस सोसाइटी में नहीं रहता है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे लेकर आता है। भाई उधर बिल्कुल मलमूत्र बताइए, ऐसे एक कोई बार रह सकता है? बहुत ज्यादा हम दिखा नहीं सकते भाई। डीडी आके एक दिन रह ले यहाँ पे, पता चल जाएगा। डीडी आके रहे ना यहाँ पे घर के सामने, बताइए डीडी आके रह सकती है यहाँ पे, पता चल जाएगा। एमसीडी वाले को भी एक दिन आके रहे ना यहाँ पे, 1 हफ्ता 10 दिन, सबकी हेकड़ी निकल जाएगी। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ऊपर से वो टूट के ना गिर जाए, इसलिए टूट के आपने मेरे ऊपर यहाँ गिरा था। सोचिए जब हम अपना घर बनवा रहे थे तो ऊपर से टूट के गिरा था, यहाँ पे पूरा मेरे यहाँ से गिरते हुए बचा है। तो उसके लिए हमने सेफ्टी के पर्पज से लगाया है। वो इसी को अवैध निर्माण कह रहे हैं। वो देखिए, वो दिख रहे हैं ना आपको, उसको लगवाना था फाइबर। ये प्रगति राय जी हैं, ये इनका परेशान हो चुकी हूँ ना लिटरली की क्या बताऊँ। ये देखिए मैं दिखाता हूँ ऊपर से, वो देखिए उस छज्जे को दिखाओ जरा, ये छज्जा ऐसा ये जर्जर हो रहा है। ये देखिए ठीक है। तो इनका कहना है कि भाई हमने जो है यहाँ पर वो हमारे घर पे ना गिरे, हमारे ऊपर ना गिरे, तो इसलिए लगवा लिया है। ठीक है, इसको ये डीडी अवैध कंस्ट्रक्शन कह रहा है। आता है ना, जब आप खुद सोचिए, जब सारे सीवर ब्लॉकेज हैं तो जब पानी आएगा, बरसात होगी, 2-4 घंटा बारिश होगी तो यहाँ तक पूरा पानी आता है। मेरे घर में हमने कपड़ा लगा के रोकते कि लैट्रिन का गंदा पानी ना घुस जाए। यहाँ तो ग्राउंड फ्लोर लो के मैंने इतना पाप कर दिया है ना कि मैं तो कहती हूँ भगवान कोई ऐसा पाप ना करे। और डीडीए से और एमसीडी से बीएसईएस वालों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना अपना काम करिए। सर सबसे पहले तो आप सबको स्वच्छता पे पैसा ध्यान मिल देना रहा है। चाहिए। सबसे पहला फर्स्टली जो है आपका कि स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। इतने मच्छर हैं, गंदे गंदे बच्चे जब सोते हैं ना तो मुंह पे पूरे मच्छर बैठे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि आप स्वच्छता पे ध्यान दें। दूसरा जो ये ब्रेक हो रही है सारी चीज़ें उस पे दे, अदर चीज़ें तो बात की बात है। और साफ सफाई डेली के डेली, आप अपने घर में डेली सफाई करते हैं कि चलो 1 हफ्ता 1 महीने पे एक बार आता है एमसीडी वाला, कोई आएगा थोड़ा बहुत साफ सफाई झाड़ू मार दिया, हो गया भाई हमने काम कर दिया। डेली सफाई की जरूरत होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीडीए आएगी। भाई एक बार सोच के देखिए कि आपके घर के मेन गेट पर ही बिल्कुल जो है मलमूत्र बह रहे हैं। ठीक है, आप किस मानसिकता में जी रहे होंगे। ये इनका यहाँ से आपका एंट्री गेट है जी, यहाँ से निकले सुबह सुबह बढ़िया मूड में निकले और यहाँ मलमूत्र के दर्शन करके जो है भैया अपने घर का फ्रेश एयर लेता है। हमारे घर के ये फ्रेश एयर है, बताइए लैट्रिन का गंदा बदबू फ्रेश एयर होता है कहीं? यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है कि आपको क्या बताऊं। इस वजह से आदमी थोड़ा सा बढ़ा लेता है तो उनको प्रॉब्लम है कि भाई बढ़ाया क्यों आपने ऐसे क्यों किया भाई। अरे भाई ठीक है, अगर हम पे एक्शन लेते हो तो अपनी भी तो गलतियां देखो ना कि आपसे कितनी गलतियां हो रही हैं। अपना काम करो, हम अपनी गलतियां सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ने जो अभी परेशानियां को साझा करी, ये इनकी जेन्युइन परेशानियां हैं। मैं यहाँ का बहुत पुराना निवासी हूँ। यहाँ पे मैंने सबको एक जाना है, अच्छे से देखा है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा आता है, उस गेट से सीधा इनके घर में चला जाता है। तो इन्होंने एज अ प्रिकॉशन यहाँ पे थोड़ा सा ये कर रखा है। हर किसी को अपनी पर्सनल सेफ्टी का अधिकार है। और रही बात इनके सामने जो अनहाइजीनिक कंडीशन है इतनी ज़्यादा, इसके लिए इतना कोशिश करिए सोसाइटी के एक निवासी ने कि इसको सही कर दे, लेकिन इसका कोई आज तक निवारण नहीं हुआ। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी आती है, कंप्लेंट करते हैं निवासी, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी आती है, लेकिन इसको रिजॉल्व नहीं कर पाती है। वो बस आते हैं, उन्हें कंप्लेंट क्लोज करके फॉर्मेलिटी करके चले जाना है, समस्या का रेजोल्यूशन हो या ना हो। जो मैं क्रैक देख रहा हूँ, ये झड़ रहे हैं, लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, और मैं अभी वो देख के आया, वो तो जीना ही ऐसा लग रहा है कि कोई हाथ ना भी लगाए तो भी 1-2 दिन में खुद ही गिर जाएगा वो। तो ये मतलब इसके लिए आपने डीडीए वगैरह में शिकायत करी है? इसके लिए डीडीए ने एक सब निवासियों ने जब शिकायत करी कुछ समय पहले, मैं जो जितना मेरी जानकारी में है, शिकायत करने के बाद डीडीए के कुछ अधिकारी आए थे यहाँ पे और उन्होंने सर्वे किया बिल्डिंग का। और जैसा कि उन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि डीडीए ने बजट एलोकेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। ग्रैप की वजह से कुछ समय के लिए काम रुक गया था। अब ग्रैप चूंकि रिलैक्सेशन हो गया है ग्रैप में, तो बजट एलोकेशन में उनका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और बाकी यहाँ के निवासी, मैं समझता हूँ हर कोई कुछ ना किसी अपने लेवल पे गया है और पता किया है। इतनी जानकारी तो मेरी है कि डीडीए भी इस पे काम कर रहा है। अब हम सब लोगों की एक रिक्वेस्ट ये है कि अच्छे से काम करे डीडीए, फॉर्मेलिटी ना करे, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लगाए, अच्छे एक प्रॉपर करे, एज अ फॉर्मेलिटी ना करे उसको। अगर ये बता रहे हैं कि अगर 2012 का अलॉटमेंट है, 13 साल में बिल्डिंग का अगर ये हाल हो जाए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? जो भी कॉन्ट्रैक्टर असाइन होता है, हम सारे निवासी आरडब्ल्यूए के माध्यम से चाहते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग हो, किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। ये नहीं कि आज लगा रहे हैं हम और 4 दिन बाद फिर झड़ने लगा। तो ये तो ऐसे काम होते हैं जो 10 साल में या 5 साल में होते हैं कभी कभार। तो एक बार काम हो रहा है तो क्वालिटी का हो जाए। हमारी बगल में एक पॉकेट है, पॉकेट बी, राधे कृष्णा नाम की। वहाँ पे पॉकेट ने केस किया कोर्ट में
और उसके बाद वहाँ पे मॉनिटरिंग हुई, पूरी बिल्डिंग का ऑडिट हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वो पूरा प्रॉपर अंडर स्क्रीनिंग चल रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है सारे निवासियों की, यहाँ पे काम करवाए डीडीए, लेकिन फॉर्मेलिटी ना करे, अच्छी क्वालिटी का काम करके पब्लिक को जो आज शिकायतें हैं सब दूर कर दें। ये ऐसे माइनर काम हैं, ये ऐसे माइनर काम है जिसके लिए मैं समझता हूँ टेंडरिंग की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे ये पेड़ों की जड़ें यहाँ तक आ गई हैं। एक बार देखिए क्या हाल है भाई, मेंटेनेंस का तो क्या, ये मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डीडीए की है यहाँ पर? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपने पैसा दे रखा है डीडीए को मेंटेनेंस का? प्रत्येक निवासी ने, फ्लैट ओनर ने यहाँ पे 60,000 रुपए जमा किया है, जो 60,000 रुपए डीडीए के पास रहता है और उसके इंटरेस्ट, जहाँ तक मेरी जानकारी, उसके इंटरेस्ट से मेंटेन होते हैं यहाँ पे फ्लैट। 30 साल की डीडीए की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मेंटेन करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, इन लोगों ने पैसा दे रखा है डीडीए को मेंटेनेंस का, ठीक है। और मेंटेनेंस के पैसा देने के बाद क्या हालत है, ये देखिए, ये क्रैक, ऊपर देखिए पेड़ उग गए हैं दीवार में, ये पेड़ उग गए हैं। और आप समझते ही हैं कि जब ऐसे पेड़ ये दीवार में इस तरह से लग जाएं तो ये सारी दीवार को खोखला कर देते हैं, दीवार तोड़ दिया करते हैं। तो इसका मतलब ऊपर बहुत बुरा हाल होने वाला है। देखिए जड़ें कहाँ तक आई हुई हैं, नीचे तक जड़ें आई हुई हैं यहाँ पर। ये जड़ हटाने का छोटा सा काम, क्या ये ओकेजनली 6 महीने में या साल भर में एक बार आरडब्ल्यू को प्रोवाइड कर सकती है ना डीडीए लेबर, कि आप जहाँ जहाँ कहते हो आपके निवासियों की जहाँ जहाँ से कंप्लेंट है ये सब हटवा दें। इसके लिए मैं नहीं समझता टेंडर की आवश्यकता है। हमको डीडीए से तो उम्मीद है कि वो हमारी बात सुन लेंगे, लेकिन एमसीडी हॉर्टिकल्चर, बीएसईएस लाख और दिल्ली जल बोर्ड लाख रिक्वेस्ट करने के बाद और उनके एक्शन के बाद भी यहाँ तक आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता। ये देखो जरा, जूम कर लो, ये देखिए जरा 2012 में ये अलॉटमेंट हुई है, 2026 में अभी हमें है, 13 साल ही मान के चलिए, क्योंकि 2026 से शुरू ही हुआ है। अभी करीब 5 साल पहले इसकी ये सब कुछ रिपेयरिंग भी हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये हाल है, रिपेयरिंग हो चुकी है इसकी, उसके बाद ये हाल है। हाँ जी, एक बार यहाँ से देखिए आप, ये पूरा उतरने वाला है, ये देखिए, ये देखिए, ये तो गिर ही जाता है। किसी आदमी पे अगर पड़ जाए तो ये पूरा जानलेवा। प्लस्तर सारा झड़ गिर रहा है। अपने क्लीनिंग स्टाफ को हेलमेट्स दिए, जिससे कि काम करते वक्त उनके ऊपर कुछ गिर न जाए। अच्छा, ये देखिए सर, ये है मेन, ये देखिए, ये दिखाया मैंने भी। हाँ, हम लोग खुद भी एहतियात बरत के चलते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे ये तो खुद ही गिर पड़ेगा। मान लो बच्चों ने हाथ लगा दिया है, कुछ धक्का लग गया, रोका हुआ है जैसे तैसे, तारों ने रोका हुआ है। ये देखो यहाँ से तो बस गिर ही चुका है आधा। अब देखिए कॉलोनी में जो है, अब ये इस तरह से ये खुला पड़ा है, इसमें कोई गिरेगा चोट लगेगी उसके, हैं? देखो जी, एक का सर फट गया था, मैंने आपको शेयर कर दिया है। अच्छा, ये देखो पूरा सर फटा हुआ रहा है। ये दिखाना जरा, ये ऊपर गिरने से? हाँ, ऊपर के कंकर से ये पूरा सर फटा पड़ा है, बेचारा को हॉस्पिटल ले जाकर के सही कराना पड़ा है। आ जाओ भाई, ये पाग है हमारे, ये देखिए कितने अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं। ये देखिए जरा, ऐसे ही छोड़ रखा है। ये देखिए जरा, क्या ये सारा यहाँ पे जो है हॉर्टिकल्चर का काम नहीं होना चाहिए? यहाँ पे हरा भरा करे, यहाँ पे होना चाहिए था। ये यहाँ पार्क है जिसको हॉर्टिकल्चर मेंटेन करता है। हाँ, ये पार्क है जी, ये पार्क है। सोसाइटी का प्रत्येक निवासी हॉर्टिकल्चर और गवर्नमेंट सबको टैक्स पेमेंट करता है और उसके बाद ये मिलता है हम लोगों को यहाँ पे निवासी होने के बाद। ये पार्क्स हैं, इस पार्क में कोई खड़े नहीं हो सकता। यहाँ तो देखो कैसे चोट लगेगी। ये मैं देखता हूँ एमसीडी हॉर्टिकल्चर ने द्वारका की प्रत्येक सोसाइटी में आउटलेट लगवा रखे हैं, अमूल के आउटलेट, मदर डेयरी। ये जगह द्वारका ही है, द्वारका जो खूबसूरत लगती है और उसकी सोसाइटी का बहुत नाम है। द्वारका है, रोहिणी है, 2 नए एक तरह से शहर बने हैं, उप शहर बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया सोसाइटी हैं, बढ़िया बढ़िया मतलब दिखाई देता है, और वहीं पे ये हाल है। देखिए एमसीडी से हमने रिक्वेस्ट करी, आपको ये जगह मेंटेन नहीं कर मिलती है, आप एक काम करो, जैसे आपने बाकियों की सोसाइटी में अमूल आउटलेट खुलवा रखा है, आप यहाँ पे खुलवा दो, वही यहाँ पे साफ सफाई कर लेगा, यहाँ के लोगों को भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन एमसीडी को ना तो उसको खुद मेंटेन करेगा, ना किसी को करने देगा। और कल को यहाँ पर कोई निर्माण हो, आप लोग कर लेंगे तो नोटिस आ जाएगा। निर्माण कर लेंगे तो फौरन नोटिस के बिना, एमसीडी का तो ये है, नोटिस के बिना ही डिमोलिश कर देंगे। अब
मजबूरी में हमने ये इस वाली लाइट को रिपेयर नहीं करते हैं, ये जो लगी हुई है। कहते हैं यहाँ पे रिस्क है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, रिस्क है यहाँ पे। मैं आपको एक लापरवाही दिखाता हूँ BACS की। सबसे बड़ी लापरवाही देखो, जब यहाँ पानी भर जाता है, एक वीडियो मैंने आपको शेयर की है, हाँ। जब पानी भर जाता है तो पानी यहाँ होता है। अब मेरा बच्चा घूमता हुआ, बिजली के मीटर लगे हैं, अब 2.5 साल का मेरा बच्चा घूमता हुआ, उसने ऐसे हाथ दे दिया, क्या कंडीशन रहेगी? कोई सिचुएशन ही खत्म है। ये BACS की हालत है। लाइटों के लिए जिम्मेदार नहीं है हम, पार्क हम ठीक नहीं कर सकते, DDA हॉर्टिकल्चर, उसके बाद MCD हमें पानी का निकास नहीं दे सकती, दिल्ली जल बोर्ड सीवर साफ नहीं कर सकता, DDA बिल्डिंग ठीक नहीं करवा सकती, तो हम कहाँ जाएं? मैंने रजिस्ट्री करवाई थी, मैंने जब गाड़ी खरीदी थी, मैंने जब फ्लैट खरीदा था तब मैंने रजिस्ट्री का पैसा दिया था 2.5 लाख रुपए। और जब हम लोगों ने यहाँ की मेंटेनेंस के लिए DDA को, इन सब के लिए उन्होंने एडवांस हमसे जो भी पैसा ले रखा, मैं ये नहीं कहूँगा 60,000, 70,000, 10,000, अगर 10,000 का 2012 से भी हिसाब लगाएंगे आज की डेट में, ब्याज उतना हो जाता है। 2012 में अगर जगह जगह पे जाके लोगों ने जो पगड़ियों पे जगह ले रखी है ना, वो 1.5 200 रुपए में है, और उसका भी ब्याज आज तक चलता आ रहा है। तो हमने तो एक जमाने पहले दे दिया था जब पैसों की वैल्यू नहीं थी, उसके बावजूद भी इस कंडीशन में हम रहेंगे तो कैसे होगा? और अब जब यहाँ अभी हम यहाँ खड़े हैं, हमारे ऊपर गिर जाए, कोई हादसा हो जाए और वही बच्चा कोई आ जाए, तब क्या होगा? तो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? चारों डिपार्टमेंट मना कर देते हैं, MCD मना कर रहा है, DDA मना कर रहा है, BACS मना कर रहा है, दिल्ली जल बोर्ड मना कर रहा है, किसके पास जाए हम? परेशान है, नालियों को देख के, रोड देख, गंदगी देखो, दुनिया भर के सबसे परेशान है भैया, बहुत परेशान है हम तो। अच्छा, ये क्रैक से परेशान नहीं है सारा? हैं परेशान, तभी तो ये वो कर रखा है ये, इससे परेशान है। वही तो थोड़ा सा एक टीन लगाते हैं हमने सेफ्टी के लिए, तो यही होता है। फिर अब क्या कहूँ, आपको दिख ही रहा है, मेरे कहने से क्या हो, सबको दिख रहा है, गलत सही तो सबको ही दिखता है। अब वो देखो, अब परेशान है, किसी के साथ में कभी भी गिर सकता है, कभी भी। अंदर बाहर जाने में बड़ी दिक्कत है, जब तक बच्चे बाहर नहीं निकले, बाहर सुरक्षित है, अंदर सुरक्षित नहीं है बच्चे। ये देखिए, इधर ये खुले हुए हैं, कहीं इसमें ना गिर जाए, और इधर से बच जाए, तो देखिए इसका इतना बुरा हाल है। ये देखिए क्या ऐसे उसमें आप रह सकते हैं? देखिए, डर नहीं लगेगा आपको रहते हुए? बताइए, देखें फिर दोबारा से लग सकता है। देखिए जी, पर हाँ, ये गिरेगा ही इसके बाद में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। गंद बह रहा है, कैसे आदमी आया जाए, कैसे पूजा करेगा आदमी मंदिर में आके? ये देखिए, यहाँ पे ये सारा सीवेज है, हैं? ये मंदिर है सामने, और यहीं रपट भी ना जाए, यहाँ बुरा हाल है, और यहीं सामने मंदिर है। ये मंदिर है, और यहाँ लोग पूजा करने नहीं आते, दूर से ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं। हम लोगों को बहुत मजबूरी हो रही वो है। उपहार ये है, जो कि DDA के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रजिस्ट्री है, उसमें जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है LIG फ्लैट्स। अच्छा, और यहाँ जो है वो 1RK फ्लैट्स हैं, अच्छा, EWS फ्लैट्स हैं। अच्छा, और यही दिया हुआ है DDA का। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो LIG का मतलब क्या होता है और EWS का मतलब क्या होता है? सर, ऐसा लगता है कि DDA लगता है खतरा होने पर ही आकर यहाँ रिपेयर करेगी, उसका इंतजार में वो लोग हैं। पर खतरा तो दिख ही रहा है। हाँ, खतरा कब हो जाए नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए कि डेट तो होने वाला है, इसमें सब लोग डर कर जी रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे घटना घट जाएगी, उसके बाद आकर जो करना चाहिए, एक्सट्रीम लाइन पर लेकर चली गई है। तो इतना पहले खतरा होने से पहले ही कुछ रिपेयर हो जाए, जो ठीक हो जाए। सब लोगों का डर, मैं बीमार पड़ रहे हैं, पानी आउटलेट बाहर जो सीवर का जा नहीं रहा है, सब इसमें रोज सर्दी जुकाम खांसी या डिफरेंट टाइप का डिजीज भी फैल रहा है। तो ये लगता है कि जानबूझकर ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जब तक कोई खतरा ना हो तब तक कुछ ये ना हो। तो ये इंतजार करने में खतरा तो होना ही है। आज देख रहे हैं सब बिल्डिंग का ऐसा जो प्रॉब्लम है, तो इसको जब खतरा होने से पहले निवारण चाहिए, जो लोग सुरक्षित हों। बहुत शुक्रिया जी। तो ये देखिए, एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये अपनी जगह पर हैं। इसके जो है समाधान बाद में खोजे जा सकते हैं। पहले यहाँ प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहले यहाँ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई साहब, ये जो बिल्कुल सीवर का पानी गंदा, मल मूत्र सब जो है ओपन में आ रहा है, जो कि कोई कच्ची कॉलोनी नहीं है, कोई झुग्गी बस्ती नहीं है, यहाँ पर ये स्वीकार हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहले इसका समाधान किया जाए। नंबर 1, ये जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टूट के लोगों के घरों पर, लोगों के सर पर जो है प्लास्टर गिर रहा है, हाँ, या फिर गाड़ियों में शीशे टूट रहे हैं। पहले जो क्रैक आए हुए हैं, इसको ठीक कराया जाए, दिखाया जाए ये बिल्डिंग रहने लायक भी रह गई है या नहीं रह गई है। ठीक है, ये सब हो जाए तो उसके बाद देख लें कि हाँ भाई, अब हमने आपका ये करा दिया है,
अब भाई यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है ये बर्दाश्त नहीं होगी। जब ये हो जाएगा तो भाई कोई भी जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि हाँ भाई आपने ये करा दिया तो भाई ठीक है भाई अब तो ये करना पड़ेगा, ये उसकी बात की बात है। लेकिन भाई इतने अनसेफ लोग रह रहे हैं डीडीए के बनाए हुए फ्लैटों में, तो बताइए इससे और बुरी बात क्या हो सकती है। प्राइवेट बिल्डर से फ्लैट आप लेते हैं तो आपके मन में ये रहता है कि प्राइवेट वाले ने पता नहीं क्या लगाया होगा, पता नहीं वो क्या बोलेगा और क्या बेचेगा। इसीलिए जो सरकारी एजेंसी डीडीए है इस पर लोगों का बहुत भरोसा होता है। कहीं डीडीए के फ्लैट निकलते हैं तो इतनी मारामारी होती है कि बस किसी तरह यहाँ फ्लैट निकल जाए। फ्लैट निकलना मतलब लॉटरी निकलना होता है। और देखिए ऐसे फ्लैट में जो है डीडीए के अगर बनाए हुए हैं तो फिर डीडीए के फ्लैट पर कौन यकीन करेगा, सोच कर देखिए। दिल्ली के द्वारका से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।